एक जंगल में बबलू नाम का हाथी रहा करता था। वो अपने से छोटे जानवरों को बहुत तंग करता था। जानवर उसे देखकर भाग जाते थे, लेकिन वो फिर भी उनका पीछा करता और उन्हें सताता। एक दिन एक नन्ही गिलहरी आम के बाग में बैठी आम खा रही होती है, और इतनी ही देर में वहां बबलू हाथी भी आ जाता है। गिलहरी हाथी पर ध्यान नहीं देती और अपने काम में मसरूफ रहती है। हाथी इस पर बहुत गुस्सा होता है। गिलहरी से कहता है, तुमने मुझे भी देखा भी नहीं और मुझे सलाम भी नहीं किया। मैंने अगर हल्की सी भी फूंक मारी तो तुम इस जंगल से बाहर जाकर गिरोगी और तेरी हड्डी पसली भी नहीं बचेगी। ये सुनकर गिलहरी कहती है, हाथी भाई, आप इतना जुल्म क्यों करते हो? अल्लाह ताला ने ताकत दी है, लेकिन उस पर गरूर और तकब्बुर करना अच्छी बात नहीं। इस पर बबलू हाथी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम पिद्दी सी गिलहरी, मुझे बताओगी कि मुझे क्या करना चाहिए? रुको, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। ये कहकर बबलू आगे बढ़ता है और गिलहरी अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग जाती है। गिलहरी किसी नजदीकी दरख्त पर चढ़ जाती है, लेकिन वहां भी वो जालिम बबलू आकर दरख्त उखेड़ देता है। गिलहरी फिर से अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग जाती है। उसी जंगल में एक नन्ही सी चूंटी भी रहती है। ये चूंटी बरसात से पहले पहले अपने बिल में खाना जमा कर लेती है। एक दिन चूंटी अपने बिल में खाना जमा कर कर ले जा रही होती है और पीछे ही हाथी आकर उसे तंग करने लगता है। ये चींटी, तुमने मेरे रास्ते में आने की हिम्मत कैसे की? तुमने मेरा रास्ता टोका है। तुम्हें पता है ना कि मेरा रास्ता हमेशा साफ होना चाहिए। चल अब जल्दी से यहाँ से भाग जा, वरना मैं तुझे कुचल डालूंगा। चींटी कहती है, हाथी भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मुझ पर इतना गुस्सा हो रहे हो? हाथी उसको कुचलने के लिए आगे बढ़ता है और चींटी किसी तरह जान बचाकर वहां से दूर चली जाती है। चींटी के पास गिलहरी भी पहुंच जाती है। गिलहरी कहती है, ये मैंने देखा कि अभी हाथी तुम्हें किस तरह तंग कर रहा था। इसी तरह हाथी ने मुझे भी तंग किया है। वो जंगल के दूसरे जानवरों को भी बहुत तंग करता है। हमें हाथी को जल्द अज जल्द कोई सबक सिखाना होगा, वरना हाथी हमें हमेशा ही इसी तरह तंग करता रहेगा। हम दोनों को मिलकर हाथी को जरूर सबक सिखाना चाहिए, वरना आइंदा भी हाथी सब जानवरों को इसी तरह तंग करेगा। चींटी कहती है, जी बहन, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। हम दोनों को मिलकर जरूर कुछ करना चाहिए। वो दोनों हाथी के पास पहुंच जाती हैं। हाथी उस वक्त सो रहा होता है और उसका सोने का फायदा उठाकर चींटी उसकी सूंड में चली जाती है और गिलहरी उसका कान कुतरने लगती है। हाथी की आंख खुलती है और वो कहता है, मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। कौन मेरी सूंड और कान को तकलीफ पहुंचा रहा है? आइंदा मैं किसी जानवर को भी तंग नहीं करूंगा। गिलहरी कहती है, जब तुम दूसरों को तकलीफ पहुंचाते हो तो उन्हें भी इतना ही दर्द होता है। तुम्हें पता चला कि दर्द किसे कहते हैं? जब खुद पर आया तो खुद से दर्द बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। हाथी कहता है, मुझे इस बार माफ कर दो, मैं आइंदा किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा। सबकी इज्जत करूंगा, सबको आराम सुकून से रहने दूंगा। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें अपनी ताकत पर कभी भी गरूर तकब्बुर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी ताकत से दूसरों की मदद करनी चाहिए, ना कि उन्हें नुकसान पहुंचाया जाए। एक जंगल में एक हाथी और जिराफ इकट्ठे रहा करते थे, लेकिन वो दोनों दोस्त नहीं थे। उनमें हमेशा एक छोटी सी परेशानी थी। हाथी अपनी सूंड से बड़े बड़े काम कर लेता था। दूर खड़ा जिराफ ये सब देख रहा था। जिराफ कहता है, हाथी कितना खुशनसीब जानवर है कि उसे अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी सूंड दी, और मुझे मिली तो सिर्फ ये लंबाई। जिराफा ये कहते हुए वहां से चला जाता है। मैं बिल्कुल ही बेकार। जैसे ही जिराफा आगे बढ़ता है उसे एक अजीब सी चीज नजर आती है। जिराफा सोचता है, ये मुझे इंसानों की इस्तेमाल की चीज लग रही है। इंसान इससे पानी निकालते हैं। क्यों ना मैं इसे अपने मुंह के आगे लगा लूं, तो मेरी भी सूंड बन जाएगी। जब जिराफा वहां से गुजरता है तो कुछ जानवर उसका मजाक उड़ाते हैं। क्लेरी कहती है, तो देखो कितना बुरा लग रहा है। मुझे लगता है ये हाथी की नकल करना चाहता है।
जैसे ही ज़राफ़ा आगे बढ़ता है उसे एक लकड़ी का टुकड़ा नज़र आता है। ज़राफ़ा कहता है, हाथी की तरह मैं इसे अपनी सूंड से दूर तक उड़ा दूंगा। काफ़ी देर तक कोशिश करने के बाद ज़राफ़ा कहता है, है अभी मेरी नई सूंड है, मुझे इसके साथ बहुत सी प्रैक्टिस करनी होगी। ज़राफ़ा आगे बढ़ता है और कहता है, अब मैं हाथी की तरह अपनी सूंड से दरिया से पानी पीकर आता हूँ। ज़राफ़ा जैसे ही नदी के पास पहुंचता है, हाथी वहां पहले से मौजूद होता है। ज़राफ़ा अपनी सूंड से पानी पीने की कोशिश करता है, लेकिन पी नहीं पाता। हाथी कहता है, जिराफ भाई, ये तुम क्या कर रहे हो? ज़राफ़ा कहता है, हाथी भाई, अब तुम्हारी तरह मेरे पास भी सूंड है। हाथी कहता है, काश मेरे पास भी तुम्हारी तरह लंबी गर्दन होती, जिसकी मदद से मैं दरख्तों के ऊंचे रसीले पत्ते हासिल कर सकता। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं तुम्हारे जैसा बनना चाहता था और तुम मेरे जैसे बनना चाहते थे। आज से हम दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे। इस तरह वो दोनों दोस्त बन जाते हैं और हमेशा इकट्ठे साथ रहते हैं। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, जो चीज़ हमें अल्लाह पाक ने अता की है, हमें उसका शुक्रगुजार होना चाहिए और किसी से हसद नहीं करनी चाहिए।